मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पुलिस भर्ती के लिए आयोजित शारीरिक माप परीक्षण में शामिल अभ्यर्थियों से मुलाकात कर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों की शारीरिक माप परीक्षण आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परीक्षा में भाग ले रहे अभ्यर्थियों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने अभ्यर्थियों से प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं का जायजा लेने और अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से वे स्वयं स्टेडियम पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, पूरी पीएमटी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं अभ्यर्थी अनुकूल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों के साथ आए परिजनों से भी मुलाकात की और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर अभ्यर्थी खासे उत्साहित नजर आए। कई अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। सीएम सैनी ने भी आत्मीयता से उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। अभ्यर्थियों एवं उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं पहुंचकर व्यवस्थाओं की जानकारी लेने और उनका उत्साहवर्धन करने की सराहना की। उन्होंने इसे संवेदनशील एवं प्रेरणादायक पहल बताया। अच्छा, मेरा नाम अरविंद है, मैं भिवानी से आया हूँ और पीएमटी के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर बढ़िया व्यवस्था, बैठने की रेस्ट एरिया वगैरह, कोर्ट वगैरह और सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर। ठीक, अच्छे से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम आकाश है और मैं जींद से बिलोंग करता हूँ। मैं आज अपना पीएमटी के लिए पंचकुला आया था, तो सैनी साहब से मुलाकात हुई है। सैनी साहब ने शुभकामनाएं दी और सभी बच्चों को अपने अग्रिम भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई दी है। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वारिस अली नाम है, गुरुग्राम मेरा जिला है। सीएम साहब हमें अच्छा लगा कि सीएम साहब ने जाना कि हमारे बीच में क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या प्रोसेस नहीं चल रहा। हमें बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे सीएम ने हमारे बीच में आके हमारी समस्याओं को जानने की कोशिश करी, उस हिसाब से हमें बहुत अच्छा लगा। नाम दीपक है मेरा, कैथल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ मैं और यहाँ पे मतलब पीएमटी चल रही है हरियाणा पुलिस की। अभी सीएम साहब आए थे, यहाँ पे देख के गए हैं कि भाई व्यवस्था वगैरह कैसी है और मतलब कुछ बच्चों से बातें भी की। उन्होंने पूछा था भाई सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। सेल्फी वगैरह ली है, मतलब बच्चों के साथ हाथ भी मिलाया है, बधाइयाँ भी दी है मतलब बच्चों को। नहीं मतलब अच्छा है, अगर वो मतलब आगे पूछ रहे हैं तो बच्चों से उनके बारे में कि भाई कोई समस्या तो नहीं है, तो अच्छी बात है ये। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में प्रतिदिन लगभग 3000 अभ्यर्थियों की शारीरिक माप परीक्षण का आयोजन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों एवं उनके परिजनों की सुविधा के लिए स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर विश्राम क्षेत्र बनाया गया है, जहां बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बैगेज जमा कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर उपायुक्त सतपाल शर्मा, पुलिस उपायुक्त श्रीमती सृष्टि गुप्ता, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य, अभ्यर्थी एवं उनके परिजन उपस्थित रहे। हरियाणा सरकार एक तरफ जहां युवाओं के रोजगार पर पूरा ध्यान दे रही है, वहीं उसका पूरा ध्यान हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने और विशेष निवेश को आकर्षित करने पर है। इसी के तहत नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में एनसीआर के विभिन्न इंडस्ट्रीज एवं ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मिडिल ईस्ट में आए संकट का इंडस्ट्री विशेषकर आयात निर्यात पर गहरा प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विषय पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। संकट की इस घड़ी में हरियाणा सरकार व्यवसायियों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, फ्रेट सब्सिडी को बढ़ाना, इंडस्ट्री के टेस्टिंग इक्विपमेंट पर भी सब्सिडी, एमएसएमई सेक्टर को एमओयू से होने वाले लाभ दूसरी इंडस्ट्री को भी मिलेंगे। साथ ही अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत प्रति उम्मीदवार 6 माह तक 15,000 रूपए मासिक वित्तीय प्रोत्साहन। आईएमटी एरिया में आंतरिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हमने कोरोना का कालखंड भी देखा है। जिस प्रकार आपने और हमने सबने मिलकर उस संकट को पार किया, उसी तरह इस दौर से भी उभरेंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पर गहरी चिंता जाहिर की है और उनका मानना है कि इस दौर में छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। सरकार पहले भी और अब भी आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा सरकार की नई उद्योग नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आपने पहले जो भी सुझाव दिए थे, उनको इस नीति में शामिल कर लिया गया है ताकि उद्योगों को प्रदेश में एक अच्छा माहौल मिले।
इस दौरान बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव भी मुख्यमंत्री को दिए। मुख्यमंत्री ने सभी सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और कई मांगों को बैठक में ही मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने आगजनी की बढ़ती घटनाओं के संबंध में बताया कि गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में उच्च क्षमता के बड़े फायर टेंडर जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही हाई राइज बिल्डिंग की अंडरग्राउंड पार्किंग में ईवी चार्ज लगाने के लिए अग्निशमन विभाग के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसका लाभ आप सभी को मिलेगा। एनसीआर के जिलों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मेट्रो, आरआरटीएस आदि परिवहन के आधुनिक साधनों की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।